कृपा करें और डॉक्टर अरविंद राजा जी से चाहेंगे कि आप आए अपने विचारों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम, जय श्री भारत माता की जय। यही है ना हमारे बीच में। सबसे पहले मैं तो एक जानकारी आप सबको दे दूं और हम दिनेश जी से चाहेंगे, दिनेश भाई एक बार पीछे भी घूम लेते हैं, घूम करके सबसे कहता है कि भाई जब यहाँ पर बूथ स्तरीय बैठक है तो मैं उन चेहरों को देखना चाहता हूँ जो चेहरे आने वाली 1 तारीख को इस देश में पुनः तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प करते हैं। तो जो लोग पीछे हैं, हम जानते हैं तपती धूप है और आज परीक्षा का समय है। तैयारियां तो पूरा अगर देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में तो लड़का तो पूरा चाप करके मेहनत करता है, लेकिन जब एग्जाम देने की बारी आती है, अगर एग्जाम छोड़ के भाग जाएगा तो पास नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा। तो पहले मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि कल मैं मधुबन विधानसभा में था और लगभग 1:30 बजे रात तक गणेश भैया मुझे तो खुशी तब हुई कि 1:30 बजे रात को भी लोग बैठ करके मेरा इंतजार कर रहे थे 150-200 की संख्या में कि हमारा प्रत्याशी आएगा। हर कार्यक्रम में 4 घंटा 3.5 घंटा की देरी से हम लोग जा रहे थे, क्योंकि कार्यक्रम जो सुनियोजित कार्यक्रम थे उसमें 2 कार्यक्रम 3 कार्यक्रम जुड़ते चले जा रहे थे। और कल ही रात को लगभग 3:27 पर हमारे पार्टी का अभिन्न अंग, हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य, हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, जिन्होंने हमारे पार्टी को पूरे प्रदेश में घूम घूम करके बढ़ाने का काम किया, संगठन को बनाने का काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया, हमारे पार्टी के बहुत ही कर्मठ नेता माननीय नेताजी के परम सहयोगी हमेशा साथ रहने वाले डॉक्टर अवधेश राजभर जी का रात को 3:27 पर मृत्यु हो गया। वो भी मधुबन कार्यालय में। कल हम लोग के साथ गणेश भैया आगे आगे वो कार्यक्रम देख रहे थे। कल रात को जब अंतिम कार्यक्रम करके हम निकले वहां से तो मझवारा मोड़ तक हमको छोड़े भी और हमसे कहे, हमको बाबू बोलते थे, हमसे कहे कि बाबू चुनाव आपको कोई नहीं हरा सकता। हम लोग मधुबन विधानसभा में जो हम लोग घूम घूम करके देख रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं कि इस बार घोसी लोकसभा का जो नौजवान एक चुनाव लड़ रहा है, एनडीए परिवार से उसको जिता करके दिल्ली भेजा जाए। आप तनिक भी विचलित मत होइए। कल रात को हमसे बात भी हुई, मुलाकात भी हुई, हमारे साथ दिन भर से लेकर के रात को 1:30 बजे तक मेरे साथ रहा। जब रात को लगभग 3 बजे हमारे कार्यालय प्रभारी का फोन आया कि इनकी तबीयत खराब हो गई है, हमने माननीय नेताजी को सूचित किया और मात्र आधा घंटा में ही हमारे उस कार्यकर्ता ने दम तोड़ दिया। सुबह सूचना प्राप्त हुई, हम लोग भाग करके गए उसके घर जाने के बाद उसको लेकर के हम लोग घाट पर गए। हमारे माननीय नेताजी लखनऊ थे, विभागीय काम था, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था। हमने बाबू जी से कहा कि सारा काम छोड़ दीजिए और सीधे आप आइए, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता हमारे बीच में नहीं रहा। माननीय नेताजी ने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए अकेले सिंगल गाड़ी से घाट पर पहुंचे। माननीय नेताजी घाट पर ही हैं। हमने कहा बाबू जी, कार्यकर्ता बड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद बनता है। वो कार्यकर्ता जो दल और पार्टी और विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अपने गांव, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने बीबी को छोड़ करके वो व्यक्ति सालों साल अपने घर से दूर रहता था, उसको एक बार चाहे जहां भेज देते थे हम लोग, वो जाकर के वहां पर पार्टी का विस्तार करता था। वो क्षेत्र जो भी सबसे कमजोर क्षेत्र रहता था, अगर उस क्षेत्र में पार्टी को मजबूती प्रदान करना होता था तो माननीय लोकसभा प्रभारी जी
हम लोग सिर्फ एक कार्यकर्ता को सेलेक्ट करते थे, उसका नाम था डॉक्टर अवधेश राजभर। हम लोग जानते थे कि जो बंजर जमीन है उसको भी उपजाऊ बनाने का काम कोई कर सकता है, तो हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता डॉक्टर अवधेश राजभर कर सकता है। साथियों, आज बल की बहुत बड़ी छुट्टी हुई। आज मैं तो यहाँ भी आने के मूड में नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार से उस परिवार में पूरे परिवार के लोगों ने मिलकर के इस दल को यहाँ तक पहुंचाया, वहां से आने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन हमने कहा, कल ही रात को हमसे बोले थे डॉक्टर अवधेश राजभर जी, कल रात को हमसे बोले कि बाबू आप अपने कदम को डगमगाने मत देना, अपने सर को झुकने मत देना। ये जो भारतीय जनता पार्टी, स्वयं भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपने दल के जो कार्यकर्ता है, क्रांतिकारी कार्यकर्ता है, और अगर कार्यकर्ता ठान लेगा तो फिर कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो घोषी लोकसभा जीतने से रोक दे। साथियों, कि डॉक्टर अवधेश राजभर जी आज वो कार्यकर्ता हमारे बीच में नहीं है। हम अपने पूरे एनडीए परिवार की तरफ से उस मृत आत्मा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके परिवार को ईश्वर शक्ति दे। अभी मैं कार्यक्रम यहाँ से खत्म करके कुछ जगह भ्रमण करके मैं फिर जाऊंगा उसके परिवार के पास, क्योंकि उसका परिवार टूट गया। उसके परिवार में सिर्फ वही एक व्यक्ति था, वो हमारा होल टाइमर था। वो पूरे दिन पूरी रात पार्टी का काम करता था और उसके परिवार का संचालन हम लोग किया करते थे। इस समय हमारी और नेताजी को उस परिवार को बहुत आवश्यकता है। साथियों, ये मेरे लिए आज बहुत दुख का विषय है, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि जब सीमा पर युद्ध होता है तो सीमा पर खड़ा हुआ हमारा सेना एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, और ये भी समझते हैं कि दुश्मन की गोली कब किसके सीने में लग जाएगी ये कोई नहीं जानता। तो देश की रक्षा के लिए, सीमा की रक्षा के लिए, देश के अंदर रहने वाले जनता की रक्षा के लिए वो सीमा पर खड़ा होकर के युद्ध भी करता है और गोली भी खाता है और शहादत को भी स्वीकार करता है, और ये बताने का प्रयास भी करता है कि आप सब लोग सुरक्षित रहो। इस सीमा पर खड़ा रहने वाला एक एक नौजवान इस देश के लिए मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन देश का सम्मान कभी छूटने नहीं। ये लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, ये 5 साल में कई बार आता है। जब 5 साल में कई बार आता है तो इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इन्हीं कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। यही कार्यकर्ता इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं, और इसी मजबूती को देख करके देश का संकल्प भी मजबूत होता है, जो हमारे मोदी जी ने देख रखा है कि देश विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। साथियों, इस संकल्प को पूरा करने के लिए और घोसी लोकसभा सीट को जीतने के लिए रसड़ा विधानसभा को, पूरे घोसी लोकसभा के 5 विधानसभा में रसड़ा विधानसभा को नंबर 1 बनाने के लिए हमारे बीच में बड़ी लंबी सूची पड़ी हुई है। जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे कमर कसे हुए हैं, यहाँ हम भी कार्यकर्ता हैं, मंच पर बैठे हुए लोग भी कार्यकर्ता हैं और आप भी कार्यकर्ता हैं। साथियों, अगर हम संशय उत्पन्न करेंगे, अगर हम ये सोचेंगे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो दिन पर दिन बीतता चला जाएगा, और साथियों जो मूल काम है वो हमसे कहीं ना कहीं छूट जाएगा। किसी ने कह रखा, एवरीथिंग इज पॉसिबल बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। सब कुछ संभव है अगर हम सभी लोग आपस में ठान लें और एक दूसरे का सहयोग करना चालू कर दें। तो मुझे पूरा विश्वास है, जो माननीय मंत्री जी ने कहा, रसड़ा विधानसभा अव्वल साबित होगा साथियों, और पहली बार रसड़ा विधानसभा से सूर्य का उदय होने जा रहा है घोसी लोकसभा का। ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। जब से गठबंधन से प्रत्याशी में बना हूँ, लोकसभा प्रभारी जी को लेकर के हमने 24 मंडलों की बैठक किया, तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुआ। ये आज की जो बैठक रखी गई है, इस बैठक के लिए भी हमने माननीय जी से कहा था कि अभी तो मंडल के नेताओं से, जिले के नेताओं से हमारी मुलाकात हुई है। मैं तो एक बार अपने उन जाबाज कार्यकर्ताओं को देखना चाहता हूं जो बूथ पर लड़ाई करने का काम करते हैं और चुन करके एक एक और एनडीए परिवार के प्रत्याशी के तौर पर देने का काम करते हैं। साथियों, मैं ऐसे ही कार्यकर्ताओं से मिलना चाहता हूँ। आज साथियों, कहीं न कहीं आज की जो बैठक, यहाँ पर हम सभी बूथ लेवल के पदाधिकारी हैं,